वे भी तो आखिर अगर शरीर छूट गया तो शमशान तक के सहारा हैं। लोग जब आदमी का शरीर छूट जाता है आ जाते हैं शोक व्यक्त करने के लिए थोड़ी देर के लिए, या परिवार वालों को थोड़ी सी सांत्वना देने के लिए। जो चला गया उसके साथ कोई कैसे जा सकता है? ज्ञान के रूप में रहता है, विचार के रूप में रहता है, सद्ग्रंथ के रूप में रहते हैं। गुरुदेव जी के नहीं रहने पर भी उनका जो ज्ञान है, पुस्तकें हैं, सद्ग्रंथ हैं, वे जीवन भर हमें प्रकाशित करते रहते हैं, हमें सन्मार्ग दिखाते रहते हैं। संतों के जो रिकॉर्डेड वाणियां होती हैं, आजकल वैज्ञानिक साधन उपलब्ध है, उनके वचन भी हमारे अंत तक सहायक होते हैं। इसलिए अंतिम सहारा कौन है? गुरु ही अंतिम सहायक है, ज्ञान ही अंतिम सहारा है। आपके जीवन में अगर ज्ञान उतर गया तो जीवन पर्यंत उसके सहारे आप चल सकते हैं, कोई और दूसरे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ज्ञान ही सहायक है, गुरु ही सहायक है। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे गुरुदेव, मैं पता नहीं इस वासना के भंवर में पड़ा हुआ हूं, संसार सागर में पड़ा हुआ हूं, मेरा निवेदन स्वीकार करें। मैं इस संसार नदी में ऐसा बह रहा हूं जैसे कि जलधारा के बीच में बहते हुए तिनका। जैसे कोई नाव हो और नाविक ना हो, उस नाव की क्या दशा होगी? जिधर से हवा चलेगी उसी दिशा में वह बह जाएगी। इसलिए गुरुवर कहते हैं हो के मल्लाह कर दो किनारे। हे गुरुदेव, इस नाव के आप मल्लाह बन जाओ, इस जीवन नैया के खेवन हार बन जाओ और खेने वाला हो करके मेरी नैया को किनारे लगा दो। साधक का सबसे बड़ा सहायक गुरु ही होते हैं। सतगुरु विशाल साहब ने कहा है, संत गुरु आधार और न रक्षक कोई कीतय। संत गुरु ही रक्षक होते हैं। उन्होंने रक्षक में बहुत बताया, रक्षक में रक्षक गुरु, दानिन में गुरुदान, अनेक ढंग से गिनाया है। कहने का मतलब ये है, जिसके जीवन में गुरु उतर गया, गुरु का ज्ञान उतर गया, उसका जीवन सफल हो गया। गुरु के बोध से ही तो मुक्ति मिलती है। जब तक हम गुरुदेव के वचनों में लीन रहते हैं, सत्संग में रहते हैं, दुनिया का सारा कनेक्शन समाप्त हो जाता है। ये हमारी मुक्ति का प्रबल प्रमाण है। गुरु के उपदेश से मुक्ति। पहले ये सब साधन कहाँ थे? पुस्तक को पढ़ ले, रिकॉर्डिंग सुन ले। गुरु एक चबूतरे पर बैठ करके उपदेश कर देता था, शिष्य उसको सुन लेता था, सुन करके मनन करता था, मनन करने से उनको बातें याद हो जाती थी। तो जैसे सुने, सुनते समय मुक्त हो गए और बाद में उस ज्ञान को विचार के माध्यम से याद करके मुक्ति दशा को प्राप्त कर गए। केवल कहना या सुनना यही ज्ञान के प्रसार का माध्यम था। आज हमारे पास वैज्ञानिक साधन है, तो संत के न रहने पर भी उनके विचारों को हजारों साल तक आदमी सुनते रहेंगे, लाखों साल सुनते रहेंगे और उनके लिखी ग्रंथों को पढ़ते रहेंगे। तो सत्संग में सुनने पर जो प्रभाव पड़ता है वह तत्काल मोक्ष का प्रमाण है। लेकिन जब यहाँ से उठते हैं तो फिर मन में विचार आ जाते हैं। इसके लिए फिर क्या करना है? इसके लिए फिर हमको साधना करनी है, भजन करना है। सतगुरु कबीर ने बहुत सुंदर पंक्ति कही है, सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाई हो। साहब कहते हैं, हे लोगों, हे साधक, तुम क्या करो? दो काम करो। या तो सहज ध्यान में रहो, या तो गुरु के वचनों में लीन रहो। और दोनों अलग अलग चीज नहीं है, अलग अलग बातें नहीं है। गुरु के वचन में लीन रहने का मतलब ही है सहज ध्यान में निमज्जन करना। गुरुदेव का उपदेश क्या है?
गुरु तो यही उपदेश करते हैं कि सहज ध्यान में आ जाओ, अपने आप में लौट जाओ, बाहर से मुड़कर अपने में आ जाओ, अपने घर में लौट आओ। आप किसी दूसरे के घर में गए हैं तो कैसे रहेंगे? वहाँ एक कमरे में आपके लिए बिस्तर लगा दिया जाएगा, लेकिन वहाँ उस घर वाले की भी अपना सामान रहेगा, बस एक बिस्तर पर आप आ करके आराम करेंगे। लेकिन जब अपने घर में आ गए, अपने कमरे में आ गए, अपने बिस्तर में आ गए, आप पूरा स्वतंत्र हैं। आप उस कमरे को जैसा चाहें वैसा व्यवस्थित कर सकते हैं। जिस दिशा में आप बिस्तर को रखना चाहें, अपने और सामानों को रखना चाहें, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इसी तरह हम अपने आप में लौटने में पूरी स्वतंत्रता हमें है। बाहर से मुड़ गए, अपने में लौट गए। जब तक हम बाहर की चीजों को याद करते हैं, अपने आप से दूर होते हैं। और जैसे बाहर का त्याग कर देते हैं, अपने आप में लौट आते हैं। आपका अंतिम सहारा कौन है? सारा परिजन यहीं रह जाएंगे, हमारा शरीर भी यहीं रह जाएगा, तब क्या जाएगा साथ में? अपने आप की हुई कमाई ही साथ जाएगी, उसे कोई छुड़ा नहीं सकता है। इसलिए अपने आप में लौटने की जरूरत है। साहब कहते हैं सहज ध्यान में रहो या गुरु के वचनों में लीन रहो। गुरु के वचन में लीन रहने का मतलब ही है सहज ध्यान में रहना, और सहज ध्यान में रहने का मतलब ही है गुरु के वचनों में लीन रहना। गुरु का वचन ही है सहज ध्यान में रहना, और जब सहज ध्यान में रह गए तो गुरु के वचनों का पालन हो गया, गुरु आज्ञा का पालन हो गया। तो दोनों एक दूसरे का पूरक हैं। एक होता है सहज ध्यान और दूसरा होता है असहज ध्यान। इसको दूसरे ढंग से हम समझे, जैसे एक होता है सहज सौंदर्य और एक होता है असहज सौंदर्य, बनावटी सौंदर्य। आप बाथरूम में गए साबुन लेकर, नहा धो करके निकल गए, उस समय जो प्राकृतिक रूप में नेचुरली सौंदर्य है वह आपका वास्तविक सौंदर्य है। उस समय कोई बनावटीपन नहीं है, तरोताजा, बिल्कुल शुद्ध, कुछ मिला हुआ नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद आपने क्या किया? नहा करके निकलने के बाद फिर आपने पाउडर लगा लिया और क्रीम लगा लिए और कुछ रंग रोगन लगा लिए, तो यह आपका हुआ कृत्रिम सौंदर्य, बनावटी सौंदर्य। जब मंच पर लोगों को उपस्थित होना पड़ता है तब वे एक बनावटी श्रृंगार कर लेते हैं, बनावटी वेश बनाते हैं, बनावटी चेहरा बनाता है। पुरुष स्त्री का बन जाता है, स्त्री पुरुष का भी रोल करने लग जाती है। ये है बनावटी सौंदर्य, बनावटी वेशभूषा। इसी प्रकार सहज स्वरूप, अपना स्वरूप और असहज स्वरूप। तो सहज समाधि, अपनी ओर लौट जाना, अपने आप में समा जाना, ये सहज समाधि है। जब सारे विकारों को छोड़कर सभी विषयों का त्याग करके अपने में लीन हो गए, अपनी स्वरूप में समा गए, बाहर किसी की भी याद नहीं रह गई, यह है हमारा सच्चा स्वरूप। मैं आप लोगों के समक्ष भजन के आधार पर थोड़ी देर कुछ कहने का प्रयास किया।